हाउ टू लिव इन द मोमेंट। अगर कोई कहे कि वो डिप्रेस है तो इसका मतलब है कि वो पास्ट में जी रहा है, और अगर कोई कहे कि वो एंशियस है, किसी तरीके से चिंता में है, इसका मतलब है कि वो भविष्य में है। इसका मतलब है कि अगर आप पास्ट में या फ्यूचर में रहते हैं तो आप परेशान होते हैं, दुखी होते हैं, और आपके जीवन में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जिससे आपको लगता है कि लाइफ इज़ नॉट सो गुड। इसीलिए बड़े बूढ़े कहते हैं कि प्रेजेंट में रहना सीखो। बड़े बड़े गुरु कहते हैं कि आपको ऑलवेज यू शुड लर्न हाउ टू लिव इन द मोमेंट। सो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ लिविंग इन द मोमेंट? मोमेंट में रहने से क्या होगा? सबसे बड़ी बात कि आपको यही समझना है कि अगर आपको अपने जीवन में शांति चाहिए, अगर आपको अपने जीवन में खुशी चाहिए, तो आपको प्रेजेंट में जीना सीखना पड़ेगा, क्योंकि इसी प्रेजेंट में ही आपकी रियल लाइफ है। ये जिंदगी जो आप जी रहे हैं ये प्रेजेंट में ही हो सकता है। जब तक भी आप भविष्य में रहेंगे डेफिनेटली आपको खुशी नहीं मिलेगी, क्योंकि आपको एक काइंड ऑफ एंजाइटी होगी। आप अलग टाइप से सोचेंगे क्या होगा क्या नहीं होगा, जो कि अभी तक हुआ नहीं है। फ्यूचर अभी तक आया नहीं है, लेकिन फिर भी हम उस फ्यूचर को लेके जो अभी तक कुछ नहीं हुआ या अभी तक आया नहीं है उसके बारे में सोच सोच के परेशान होते हैं, जिससे आपकी एंजाइटी बढ़ती है, आपकी चिंता बढ़ती है, एक काइंड ऑफ अ फियर या डर बढ़ता है आपके अंदर। इसलिए वहाँ सिर्फ दुख मिलता है, परेशानी मिलती है। दूसरी तरफ आप अगर पास्ट के बारे में सोच रहे हैं, वो पास्ट जो ऑलरेडी हो चुका है और उसको आप बदल नहीं सकते, तो जब जिस चीज को आप बदल नहीं सकते उसके बारे में सोच सोच के क्यों परेशान होना? क्योंकि मोस्टली जो नेगेटिव सोच रहे हैं या फिर वो पूरी तरह से स्ट्रेस में आ रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, डिप्रेशन में जा रहे हैं, वो कोई अच्छे लम्हों को याद नहीं कर रहे हैं कि पास्ट में कुछ अच्छी चीजें हुई है, अच्छी घटनाएं घटी है। ऐसे लोग मैक्सिमम टाइम में उन घटनाओं के बारे में सोच रहे हैं जो कि सही नहीं था, दुख भरा था, कुछ परेशानी थी, कोई दिक्कत हुई थी, और उस मोमेंट को, उस पर्टिकुलर घटना को वो बार बार याद करते हैं, जिससे कि वो सेम टाइप की फीलिंग जो कि नेगेटिव फीलिंग है, दुख का फीलिंग है, वो अब इस प्रेजेंट में फील करते हैं, और जो प्रेजेंट में अच्छी चीजें हो रही है उसे वो टोटली नजरअंदाज कर देते हैं, टोटली इग्नोर कर जाते हैं। जबकि प्रेजेंट में हो सकता है कि अभी भी कुछ अच्छी चीजें हैं, लाइफ में अच्छी चीजें घट रही है, लेकिन उस अच्छी चीजों को, अच्छी घटनाओं को, अच्छे एक्सपीरियंसेस को वो फील ना करके पास्ट में जी रहे हैं। इसलिए पास्ट में जी के कोई फायदा नहीं है, पास्ट को भूल जाना चाहिए, क्योंकि पास्ट इज पास्ट। हाँ, अगर पास्ट में कुछ अच्छी घटनाएं घटी है, पॉजिटिविटी है और उससे आपको खुशी मिलती है याद करने से, तो आप याद करें। लेकिन अगर हमें वो दुख दे रहा है तो उसे भूल जाना चाहिए, उसे बार बार अपने माइंड पे रिप्ले नहीं करना चाहिए, उसके बारे में नहीं सोचना चाहिए। इसीलिए पास्ट को टोटली अलग रख देना चाहिए अगर वहां से हमें दुख मिल रहा है। दूसरी तरफ भविष्य के बारे में सोच के तो फायदा है नहीं, क्योंकि जो हम आज से सोचेंगे, जो आज से करेंगे, उसी से ही हमें भविष्य में फल मिलेगा। तो व्हाई टू बॉदर अबाउट आवर फ्यूचर, बिकॉज फ्यूचर इज व्हाट यू थिंक टुडे। जैसा सोचोगे वैसा बनोगे। तो फिर अगर हम पास्ट और फ्यूचर में ना रहे तो कहां रहे? अरे आप इस प्रेजेंट मोमेंट में रहो। जैसे अभी की बात करता हूं, प्रेजेंट मोमेंट में मैं क्या कर रहा हूं? मैं अभी आपसे बात कर रहा हूं। क्यों बात कर रहा हूं? क्योंकि हो सकता है कि आपको कोई परेशानी हो, आपको कोई दुख हो, कोई एंजाइटी हो, किसी टाइप का आपको वरी हो, किसी टाइप की आपको नेगेटिविटी आ रही हो, तो मैं सोचता हूं कि आपकी मदद की जाए, और इस प्योर इंटेंशन से मैं आपसे बात कर रहा हूं। दैट मीन्स आई एम लिविंग in the moment and I am living in the present. This is how I can help you grow in your life and of course solve your problem. तो जब ये मैं सोचता हूँ तो मुझे अच्छा लगता है और मैं प्रेजेंट में रह के काम कर सकता हूँ। लेकिन कई बार लोग प्रेजेंट में रह नहीं पाते। वो बोलते हैं कि सर हमारा माइंड बहुत इधर उधर जाता है, कभी पास्ट में जा रहा है, कभी फ्यूचर में जा रहा है, बहुत सारी नेगेटिविटी सोच रहा है, चिंता हो रही है, डर लग रहा है। मैं मानता हूँ। तो उसके लिए मैं अब आपको सिर्फ सिंपल 3 स्टेप्स दूंगा। इन 3 स्टेप्स में आप प्रेजेंट में रहना सीख जाएंगे, क्योंकि लाइफ
प्रेजेंट में ही है। आप प्रेजेंट में रह के ही अपने जीवन को एंजॉय कर सकते हो और तब जाके आपको खुशी महसूस होने लगेगी। सो 3 स्टेप आपको अगले 21 डेज तक प्रैक्टिस करना है। यहाँ पे मैं कोई ध्यान, तपस्या, साधना नहीं बता रहा हूँ, मैं ऐसा कोई मुश्किल वाली बात नहीं बताऊंगा। बहुत ही इजी तरीका होगा जो मैं अपने स्टूडेंट्स को भी सिखाता हूँ, और इस इजी टेक्निक से आप आसानी से प्रेजेंट में रहना सीख जाएंगे। स्टेप नंबर 1, ओके। पहला स्टेप आपका क्या होगा कि सबसे पहले आप एक रेजोल्यूशन बनाएं। जैसे कि हर साल, नए साल में हम लोग रेजोल्यूशन बनाते हैं ना, कि इस साल हम ये खाएंगे, इस साल ये नहीं खाएंगे, इस साल ये करेंगे, इस साल हम ये नहीं करेंगे। एक रेजोल्यूशन बनाते हैं व्हाट एवर ये। और आपको पता है कि जो भी रेजोल्यूशन आप बनाते हैं उस साल के 31 जनवरी तक भी हम उसे पूरा नहीं करते, मतलब 1 महीना भी पूरा नहीं करते। पूरे साल की तो बात ही अलग है। और ये हमारा ह्यूमन माइंड है, और कई बार ह्यूमन माइंड आपको खुद चीट करता रहता है। आप सोचते हो कि मैं ये नहीं करूं या फिर ये करूं, और आप कुछ दिनों में उस पर्टिकुलर रेजोल्यूशन से हट जाते हैं और आप वो वादा तोड़ लेते हैं जो आपने अपने आप से किया। क्यों किया? क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि ये एक लॉन्ग टर्म रेजोल्यूशन है कि आप 1 साल तक नहीं करने की बात कर रहे हो। लेकिन मैं कहूं कि आप 6 महीना छोड़ दो, 1 महीना छोड़ दो, मैं बोलूंगा कि सिर्फ 1 दिन का रेजोल्यूशन ले दो, तो क्या आप उसे पूरा कर सकते हो? मैं जानता हूं आप कहेंगे कि हाँ, 1 दिन का रेजोल्यूशन तो पूरा कर सकते हैं। इसलिए आपको अब आज से ही शुरू करना है रेजोल्यूशन लेना, सिर्फ 1 दिन के लिए। और आप कहेंगे कि जस्ट फॉर टुडे आई विल नॉट वरी। ये जो सेंटेंस मैंने बोला, ये हमारे रेकी प्रिंसिपल्स का एक प्रिंसिपल है, वन ऑफ द 5 प्रिंसिपल्स, जिसमें हम बोलते हैं जस्ट फॉर टुडे आई विल नॉट वरी। और मैं अपने स्टूडेंट्स को बोलता हूं कि ये नॉट वरी वाला सेंटेंस वर्ड जो है इसे यूज ना करके हम उसके ऑपोजिट में पॉजिटिव सेंटेंस बनाते हैं। जस्ट फॉर टुडे आई विल लिव इन द प्रेजेंट, आई विल लिव इन द मोमेंट। जैसे आप कहते हो कि आई विल लिव इन द मोमेंट, इसका मतलब है कि आप पास्ट में नहीं रहोगे तो आपको दुख नहीं होगा, आप फ्यूचर में नहीं रहोगे, आपको कोई एंजाइटी नहीं होगी, कोई वरी नहीं होगा, और आप प्रेजेंट में रहेंगे। या आप अपने आप से संकल्प करो, ये रेजोल्यूशन है। और कितने दिनों के लिए करना है, कितने सालों के लिए नहीं, ये सिर्फ 1 दिन के लिए। आप क्या कह रहे हो? जस्ट फॉर टुडे आई विल लिव इन द मोमेंट। और ये सुबह सुबह आपने अपने आप को पक्का करना है। एक पर्टिकुलर कार्ड में, कागज में लिख के रख लेना है, जस्ट फॉर टुडे आई विल लिव इन द मोमेंट, और उसे अपने पास रख के दिन भर उसे ध्यान रखना है। आपका माइंड कॉन्शियस होना चाहिए कि आप उस चीज को ध्यान रख रहे हो। उसके लिए और क्या करेंगे? दूसरा स्टेप आपको करना है, अपने फोन में 1-1 घंटे का अलार्म लगा लीजिए। ये दूसरा स्टेप है, 1-1 घंटे का अलार्म लगाइए। और जैसे ही आप उस पर्टिकुलर अलार्म को सेट करेंगे, जैसे ही वो अलार्म बजता है, फॉर एग्जांपल 1 घंटे बाद बजता है, तो आपको वहां पे एक एक्सरसाइज करना है, सिंपल एक्सरसाइज, जिसमें आपने 3 डीप ब्रीदिंग करनी है। जो भी काम कर रहे हो, क्या कर रहे हो फर्क नहीं पड़ता, जो भी काम कर रहे हो थोड़ी देर के लिए पॉज ले लो, और आपने सिंपली इस पर्टिकुलर टेक्निक को करना है, 3 डीप ब्रीदिंग। लंबी नाक से सांस लेना है, लंबी और गहरी सांस अंदर भरना है, और उसके बाद आपने मुंह से सांस छोड़ देना है, सो दैट आपके अंदर का कोई भी स्ट्रेस हो, नेगेटिविटी हो, बाहर जाए और आप पॉजिटिव फील करें। मैक्सिमम ऑक्सीजन इन एंड स्ट्रेस आउट। जब आप ये करेंगे, एंड देन आपको फिर बोलना है जस्ट फॉर टुडे आई विल लिव इन द मोमेंट। और उसके बाद आप अपने जो काम है, जो भी काम कर रहे हो, जो भी आपको करने के लिए दिया गया है, आप घर पे कर रहे हो, बाहर कर रहे हो, व्हाटएवर, आप उस काम में ध्यान लगाओ। आप ये सोचो कि मुझे इस काम को करना है क्योंकि इससे मैं लिव इन द मोमेंट वाले पर्टिकुलर टेक्निक को सही तरीके से अपने जीवन में आजमा पाऊंगा, क्योंकि मुझे प्रेजेंट में रहना है। प्रेजेंट में रहूं तो मैं खुश रह सकता हूं, राइट। और जब आप सांस लेते हैं तो आप ब्रीदिंग करते हैं तो पॉजिटिव एनर्जी लेते हैं, ब्रीथ आउट करते हैं तो अंदर से स्ट्रेस आउट होते हैं, तो आप हल्का महसूस करेंगे, और प्लस आपका माइंड पास्ट और फ्यूचर दोनों तरफ से वापस आ जाएगा। ओके, सो ये पर्टिकुलर सिस्टम को आपने हर घंटे करना है, 3 डीप ब्रीदिंग। और जब आप ये 3 डीप ब्रीदिंग कर चुके होंगे, तब आपने अपने आप से पूछना है, हाउ एम आई फीलिंग नाउ। जब आप अपनी फीलिंग के बारे में सोचेंगे तो आपको अपनी फीलिंग से पता चलेगा कि आप पास्ट में हो, फ्यूचर में हो कि प्रेजेंट में हो।
ओके, सो जब आपको लगे कि मैं ठीक महसूस कर रहा हूं, मैं अब अपने काम पे ध्यान रख पा रहा हूं, मेरा जो काम है अब मेरा फोकस इसी में हो रहा है, तो मैं अब इस पे ध्यान से काम करूंगा। तो आपने अपनी फीलिंग्स के बारे में सोचना है, ना आपने पूरी तरह से ना नेगेटिव सोचना है, दुख में होना चाहिए, ना आपको किसी टाइप की एंजाइटी होनी चाहिए, और प्लस आपका ध्यान आपके काम में होना चाहिए। यू आर टोटली फोकस्ड नाउ, और इस पर्टिकुलर फोकस्ड माइंडसेट से आपको अपना काम करना है। और आपको पता है जब आप फोकस्ड होते हैं, पॉजिटिव होते हैं और सही तरीके से काम करते हैं तो आपका प्रोडक्टिविटी बढ़ता है और इससे आप पॉजिटिव फील करते हैं, सक्सेसफुल फील करते हैं। सो ये दूसरा स्टेप हुआ कि आप 3 लंबी और गहरी सांस के साथ अपने आप को चेक कर रहे हो और फिर आप अपने काम पे ध्यान दे रहे हो। ये अगले 1 घंटे के लिए होगा। ओके, एंड देन थर्ड स्टेप में आपको ये सोचना है कि अब मैं ये काम जो कर रहा हूं ये एक काइंड ऑफ व्यंजन है, एक काइंड ऑफ खाना है जिसे आप खा रहे हो, और खाते हो तो आपको कैसा महसूस होना चाहिए। आप जब डेफिनेटली उसको एंजॉय करोगे, उसका स्वाद लोगे, तो अब आपको उस पर्टिकुलर मोमेंट का स्वाद लेना शुरू करना है। ओके, आपको एंजॉय करना शुरू करना है, अपना पूरा 100% फोकस लगा के, पॉजिटिविटी क्रिएट करके, अच्छे एनर्जी के साथ उसका मजा लेना है। इसको बोलते हैं लिविंग इन द मोमेंट। ओके, इसको ऐसा सोच सकते हो कि जैसे आप मान लो कि अभी चाय पी रहे हो, राइट, और उस चाय को आप एक एक सिप को इस तरीके से पियो कि आपको मजा आ रहा है, हर एक सिप में बहुत आनंद आ रहा है, हर एक सिप को आप महसूस करो, उसका टेक्सचर महसूस करो, उसका टेस्ट महसूस करो। ऐसे करके जब आप प्रैक्टिस करोगे, ये हर घंटे की प्रैक्टिस है कि जो भी काम कर रहे हो उसको पूरे ध्यान से करो, तो फिर आप प्रेजेंट में जीना सीख जाओगे। सो ये 3 स्टेप्स में आप अपने आप को 100% प्रेजेंट में रहना सिखा सकते हो। ये वो भी अपने काम को करते हुए, चाहे आप कुछ भी काम कर रहे हो, और ये आपको अगले 21 डेज तक करना है। अगर आप ये 21 डेज तक करेंगे तो आपका सबकॉन्शियस माइंड रीप्रोग्राम हो जाएगा टू लिव इन द मोमेंट, एंड देन यू स्टार्ट फीलिंग बेटर, यू स्टार्ट फीलिंग हैप्पी इन योर लाइफ। सो आई होप कि ये वीडियो और ये टिप्स आपको पसंद आया हो। प्लीज इस पर्टिकुलर वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा, और अगर आपको ये पर्टिकुलर चैनल भी अच्छा लगा है तो इसे भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हर मंडे मैं इसी टाइप के टॉपिक लेके आता हूं। अगले वीडियो में मिलता हूं। बाय बाय, टेक केयर एंड रेकी ब्लेस यू।